आज हम एक मानसिक समस्या के बारे में बात करेंगे जिसे ट्रांस एंड पोजीशन डिसऑर्डर कहा जाता है। आपने अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो अचानक से अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं, अपने आप को कुछ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बताने लगते हैं और उनके ऊपर देवी देवता आने लगते हैं। ऐसा वो दावा करते हैं कि उनके अंदर किसी की आत्मा प्रवेश कर गई है और उनकी जो मूल पहचान होती है, जो मूल आइडेंटिटी होती है, उसको वो छोड़ करके एक कोई नई आइडेंटिटी या नई पहचान को अपने ऊपर वो ओढ़ लेते हैं। और ऐसा वे जानबूझकर नहीं करते हैं, उनका मनोसंरचनाएं कुछ इस तरह की होती हैं जिसमें कि वो इस तरह का व्यवहार करने लगते हैं। इसके पीछे कुछ जो महत्वपूर्ण कारक हैं जिसमें कि गहरी मानसिक चोट कोई उनको लगी हो, कोई सदमा उनको लगा हो, उसकी वजह से वो ऐसा कर सकते हैं। कोई तनाव उनको गहरा रहा हो जिसकी वजह से वो ऐसा कर सकते हैं। कोई भावनात्मक पीड़ा में वो हों जिसकी वजह से भी उनमें ये समस्याएं आ सकती हैं। धार्मिक सांस्कृतिक कारक इसके लिए महत्वपूर्ण तरीके से जिम्मेवार होते हैं। और इसके साथ साथ में किसी की असमय मृत्यु हुई हो, उनका करीबी, तो उसकी वजह से भी उनमें ये समस्या, या व्यक्तित्व के विकास में किसी नशे के उसमें तो होता ही है, लेकिन व्यक्तित्व के विकास में अगर कोई विकृति आई हैं तो जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इस बीमारी में जो मुख्य लक्षण होते हैं उनके बारे में भी हमें समझ लेना ज़रूरी होती है कि उसकी जो अपनी स्थापित पहचान है, वो जिस तरह से पहचाना जाता है वो अपनी पहचान को छोड़ देता है और कुछ अलग तरह की पहचान में वो आ जाता है। एक अलग तरह का व्यवहार वो करने लगता है। अपने चारों तरफ के वातावरण से वो कुछ अनभिज्ञ सा तो नहीं रहता, पर कुछ अजीबोगरीब सा व्यवहार वो अपने करता है, जिसकी वजह से उसका जुड़ाव, पहले जैसा जुड़ाव जो होना चाहिए वो जुड़ाव नहीं रह पाता है। उसका बातचीत, व्यवहार, भाषा पूरी तरह से बदल जाती है और वो ऐसे व्यवहार करने लगता है कि वो कोई और व्यक्ति है या उसमें किसी और व्यक्ति ने उसके भीतर प्रवेश कर लिया है। वो खुद के बारे में, दूसरों के बारे में कुछ अजीबोगरीब से क्लेम करता है, बातें करता है कि वो उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई है, वो सब कुछ देख सकता है, वो भविष्य के बारे में भी लोगों के बताने लगता है और कई तरह की बड़ी बड़ी और गलत बातें करने लगता है। उसको विभ्रम हो सकते हैं और याददाश्त भी उसकी कभी कभी इसमें डिस्टर्ब हो सकती है, और जैसे कोई दैवीय शक्ति उसके भीतर आ गई हो, कोई भूत प्रेत उसके अंदर आ गया हो, इस तरह का वो पूरा लक्षण दिखाने लगता है। इसके अगर हम उपचार की बात करें कि अगर किसी में आसपास इस तरह की समस्याएं आपको नज़र आती हैं तो उसका क्या उपचार हो सकता है, तो पहली बात तो ये कि ऐसे व्यक्तियों का मजाक ना उड़ाएं। ये मजाक उड़ाना, उनकी मानसिक स्थिति का मजाक उड़ाना, ये आपराधिक कृत्य होता है, अमानवीय होता है, तो उनका मजाक नहीं उड़ाएं। दूसरी बात ये कि उनके परिवार के लोगों को साइको एजुकेशन, मनोशिक्षण प्रदान करें, ज़रूरी है। उसके तनाव के बारे में, उसकी समस्या के बारे में पारिवारिक लोगों के साथ में धैर्यपूर्वक बातचीत करें और इस व्यवहार के पीछे जो कारक जिम्मेवार हैं उनको जानने की कोशिश करें। तो इसके साथ साथ में फैमिली काउंसलिंग होगी, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ध्यान, योग वगैरह ये भी करवाएंगे तो उससे उसको काफ़ी ठीक लगेगा। अगर उसकी समस्या ज़्यादा है तो उसको मन कक्ष लेकर के, जो हर ज़िले में है वहाँ मन कक्ष लेकर के आ सकते हैं, या टेलीमानस पर 14416 पर कॉल करके निःशुल्क परामर्श भी ले सकते हैं।